गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सबसे पहले गाइस, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि अगले आने वाले 3 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, जो भी मैसेजेस मिलेंगे करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड या फिर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, जो भी मैसेजेस हमें मिलेंगे वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। तो देखते हैं अगले 3 दिन, आगे आने वाले 3 दिन कैसे रहेंगे। पहले मैं यहाँ पर एनर्जीज देखूँगी आपकी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एनर्जी देखूँगी और देन उसके बाद हम देखेंगे कि अगले 3 दिन कैसे रहेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं आपके एनर्जी पिक करने की कोशिश करती हूँ, देखते हैं क्या आता है। ये एनर्जीज रेजोनेट करेंगी तो मतलब आगे के 3 दिन वो भी आपसे रेजोनेट करेंगे। ठीक है, ऑल टाइड अप, नंबर 23, एंजाइटी नंबर 9 और नंबर 18, एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48, अटैचमेंट नंबर 48, नंबर 12 और नंबर 3, नंबर 18, नंबर 9, नंबर 23 और नंबर 5। यस, नंबर 5, चेंज। सो आपकी एनर्जी मुझे कुछ इस तरीके की दिख रही है गाइस। आप एंजाइटी में हो, यस डेफिनेटली यहाँ पर एंजाइटी है। एंजाइटी में हो, टेंशन में हो, कि किसी भी बात की टेंशन हो सकती है, बट टेंशन में हो, या तो किसी के साथ करियर में अगर आप देख रहे हो उसके हिसाब से देख रहे हो, तो आई थिंक किसी के साथ पार्टनरशिप की उससे उस चीज़ को लेकर के टेंशन में हो। आई थिंक वैसा पार्टनर नहीं मिल पाया जैसा कि आप चाह रहे थे, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, या फिर मैं बोलूँ किसी को बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हो, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हो। कोई पर्सन है जिसके बारे में, या कोई चीज़ है जिसके बारे में, और आपको वहाँ से जो भी पता चलता है, आई थिंक मुझे यहाँ पर आपकी ये लव लाइफ से रिलेटेड लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हो, या फिर उन्हें स्टॉक कर रहे हो, चेज़ कर रहे हो। उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी चीज़ें आपको मिलती है, उनसे उन्हें देख देख करके आप परेशान हो रहे हो, उसे देख देख करके आप टेंशन ले रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं, या फिर आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की है तो वहाँ से टेंशन आई थिंक आपको मिल रही है, क्योंकि वैसा पार्टनर आई थिंक आपको लगता है, आपको आई थिंक थोड़ा सा शक है। ठीक है, कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, और करियर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है ज़बरदस्ती किसी ने, जैसे कि मान लीजिए आपका मन नहीं है वो काम करने का, बट आपको ज़बरदस्ती वो करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको टेंशन मिल रही है। ठीक है, आप बैलेंस करना चाहते हो लाइफ में, अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाहते हो, बट हो नहीं पा रहा आपसे बैलेंस। ठीक है, क्योंकि आप टेंशन में हो। टेंशन की वजह से ना तो आप अपनी हेल्थ पे, आपकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है उससे, और टेंशन तो डेफिनेटली मिल ही रही है, हेडेक तो है ही आपको, और काफ़ी टायर्ड भी महसूस करते हो, और एंजाइटी भी है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा सोचने की वजह से, या फिर चीज़ों को देख देख करके ज़्यादा परेशान हो रहे हो। यहाँ पर नंबर 3 और नंबर 5, एक्चुअली नंबर 5 यहाँ पर सबसे पहले नंबर 5 आता है। नंबर 23 को अगर हम प्लस करेंगे तो नंबर 5 निकलेगा। ठीक है, और नंबर 5 जो बात करता है वो होता है कि आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, इन चीज़ों में चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस एंजाइटी से निकलना पड़ेगा आपको। और नंबर 9 आपने देखा इस तरीके से, उससे पहले नंबर 8 होता है जो कि इन्फिनिटी होता है। जो ये चलती आ रही है ना चीज़ें, आपको ब्रेक करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये जो टेंशन की चीज़ें चलती आ रही है ना, इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पर नंबर 18 है, इसको 9 करना पड़ेगा ताकि ये ब्रेक हो सके। ठीक है, मतलब कि आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। ओके, और बैलेंस, यस बैलेंस आप क्रिएट तो कर लो, बट हो क्या रहा है आपके साथ कि अटैचमेंट जो है ना वो नहीं छूट रही कहीं ना कहीं, या तो किसी चीज़ की एडिक्शन है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डेविल की एनर्जी भी देता है। अटैचमेंट का कार्ड डेविल की एनर्जी भी देता है कहीं ना कहीं।
कोई चीज़ है जिसे आप पाना चाहते हो, कोई चीज़ है जहाँ पर आपको सारी खुशियाँ दिखती हैं, ठीक है। किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, किसी चीज़ को चाहते हो वो हो आपकी लाइफ में, बट ये एनर्जी ठीक नहीं है, ये आपके लिए टॉक्सिक हो रही है। आपके लिए टॉक्सिक कैसे हो रही है? जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा पीछे भागते हो ना, तो वो चीज़ आपको नहीं मिल रही होती है, तो वो आपको टेंशन देती है, आपको हर्ट करती है, ठीक है। तो और यहाँ पर एक और बात मैं बताऊँगी आपको, अगर किसी चीज़ के आप पीछे भाग रहे हो काफ़ी लंबे टाइम से और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब आपको वो छोड़ देना है। यहाँ पर ये भी वही बताता है कि जो इन्फिनिटी है कि आप भागे जा रहे हो, पीछे पीछे भागे जा रहे हो, वो चीज़ ख़त्म ही नहीं हो रही। अब आप उसको ब्रेक करना पड़ेगा, अब आपको उससे थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप दूरी नहीं बनाओगे ना, वो चीज़ भागती ही रहेगी, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर कुछ ट्विंस भी हो सकते हैं, रनर और चेजर वाली कहानी यहाँ पर चल रही हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप अगर करियर की देख रहे हो, तो आप जो चीज़ पाना चाहते हो वो आपसे दूर जा रही है, और जो नहीं करना चाहते वो आपकी ज़बरदस्ती आपके ऊपर डाली जा रही है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप ऐसा कुछ करना चाहते हो जिसमें आपको आपकी फैमिली का या फिर आपको जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल रहा, या फिर आपको मौका नहीं मिल रहा, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी, और देखते हैं यहाँ से आपकी एनर्जी का कुछ और भी पता चलेगा हमें, फिर हम देखेंगे आपके नेक्स्ट 3 डेज़ कैसे जाने वाले हैं, ठीक है, क्या कुछ होगा उनमें। यहाँ से देखते हैं और कुछ एनर्जीज हमें पता चले, आई होप, ठीक है। ओके, पहला कार्ड आया हमारे पास, ओके, पेशेंस, सेलिब्रेशन, guidance, and past lives. Okay, patience, Queen of Pentacles, celebration, Two of Wands, guidance, Three of Wands, past lives, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि कोई पर्सन है जिससे आपका बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं पास्ट में, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि आपको डिस्टर्ब करती है, कहीं ना कहीं आपको बहुत हर्ट करती है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ख़तरनाक वाले हुए हैं, ठीक है। और ये कोई पर्सन है आपकी, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आए वापस से, आप उसके लिए पेशेंस भी रख रहे हो और वेट कर रहे हो बहुत ज़्यादा कि कब वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में क्लियरिटी कि आएंगे या फिर नहीं आएंगे, वेट करूं या मूव ऑन करूं, ठीक है। आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए, आप दोनों की बातें बंद हुई, बट उसके बावजूद भी आपके दिमाग में ये है कि वो आएंगे, आई थिंक, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है ऐसा, आपको फील होता है कि वो आएंगे, और इस वजह से आप वेट कर रहे हो। और बट कहीं ना कहीं एक दिमाग में ये भी थॉट है कि रुकूं या मूव ऑन करूं, आएंगे भी या नहीं आएंगे पता नहीं, ठीक है। तो 2 थॉट्स हैं आपके बीच, आपके दिमाग में, कंफ्यूज हो आप, आएंगे या नहीं आएंगे, रुकूं या जाऊं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद भी आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो दोबारा से, बट सामने वाले की तरफ से कोई रिस्पॉन्स तो आए, क्योंकि सामने वाले ने आई थिंक कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, और आप चाहते हो कि सामने वाला ही आकर के चीज़ें ठीक करे, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ का वेट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप करियर से रिलेटेड देख रहे हो, तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है किसी अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जो कि आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस लेकर के आए, और आप ये जानना चाहते हो कि कब तक आएगी, ये अबंडेंस कब तक आएगी। आई थिंक मुझे लग रहा है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, या तो आपने कोई बिजनेस शुरू किया तो वहाँ पर आपको लॉस हुआ है, या फिर आप
अगर किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा नहीं गया आपका, ठीक है। और अब आप ये चाह रहे हो कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आए या फिर कोई रास्ता दिखे मुझे जिस पे मैं चलूँ, तो ये कब तक आएगा, तो कहीं ना कहीं आप ये जानना चाहते हो, आई थिंक, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट 3 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं, ये चीज़ हम देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं देखूँगी जो लव लाइफ के रिलेटेड इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले उनके लिए देखती हूँ और फिर मैं देखती हूँ जो अपने करियर के लिए देख रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी नेक्स्ट 3 डेज क्या कुछ होगा, दोनों ही मैं बताऊँगी, करियर का है या फिर लव लाइफ का है, जो भी है, ठीक है, जो भी आता है। देखते हैं नेक्स्ट 3 डेज क्या होगा, ठीक है। लेट्स सी, मैं उनके लिए देख रही हूँ जो अपनी लव लाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 3 डेज में क्या कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में, लेट्स सी। चेंज, प्लेफुलनेस, rebirth, ओके, एंड करेज। सो मुझे यहाँ पर कुछ चेंज दिख रहे हैं, आई थिंक सिचुएशंस में चेंज हो, ठीक है। प्लेफुलनेस, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि नेक्स्ट 3 डेज आपके लिए कुछ ऐसे हो सकते हैं, कुछ नई शुरुआत आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हो, और नई शुरुआत जो है आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे सकती हैं। बदलाव, आई थिंक ये हो सकता है आप खुद में बदलाव करो या फिर आपकी सिचुएशंस में चेंज आए, ठीक है। जिस सिचुएशन से आप अभी गुजर रहे हो, आई थिंक उसमें चेंज आए। अगर आप मान लीजिए अभी तकलीफ में हो, तो हो सकता है आपको अगले 3 दिन में कोई ऐसी चीज़ मिले जो कि आपको बहुत खुशी दे, ठीक है। या फिर आपको एक नई शुरुआत करो, ये भी हो सकता है। मैं इन कार्ड्स को एक बार क्लियर भी करूँगी आपके लिए ताकि मुझे क्लियरिटी हो, क्योंकि यहाँ पर भी नंबर 10 है और यहाँ पर भी नंबर 10 है। ये कंप्लीशन के बारे में बात करता है, जैसे कि कोई एक साइकिल आप एंड कर रहे हो, या तो आप इस एंजाइटी को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अपने पास्ट की चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ोगे इन अगले 3 दिन में। आई थिंक आपका माइंड सेट ऐसा हो कि नहीं, अब मुझे अपनी ज़िंदगी में इंजॉय करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है और मुझे एक नई शुरुआत करनी होगी। ऐसे ऐसे थॉट्स आ सकते हैं, ठीक है। या फिर अगले 3 दिन में ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में चेंज आए, आपको मेजर चेंज देखने को मिले, ठीक है। जिसे कहते हैं ना वक्त बदलना, आई थिंक वक्त बदल रहा है और आपको कोई न्यू बिगनिंग आप कर रहे हो, मे बी ये भी हो सकता है। लेट्स सी चेंज का कार्ड यहाँ पर क्यों है, हम ये देखेंगे कि ये चेंज का कार्ड यहाँ पर क्यों है। द हाई प्रीस्टेस, ओके। मे बी आप कोई न्यू कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, मे बी आप कुछ नया सीख रहे हो। अगले 3 दिन में हो सकता है आप कुछ नया सीखो, नया कोर्स ज्वाइन करो, या फिर हो सकता है आप अपने कॉलेज, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो स्कूल कॉलेज कुछ भी हो सकता है आपके स्टार्ट हो रहे हो, ठीक है। या फिर कुछ तो ऐसा है, कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, जिसकी आई थिंक आप अपने करियर में कोई एग्ज़ाम आप चूज़ करो कि मुझे ये क्लियर करना है, देन उसकी प्रिपरेशन में आप लग जाओ, ठीक है। ये एक चेंज हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव आपको देखने को मिलेगा अगले 3 दिन में। आपका मन करेगा स्पिरिचुअलिटी में जाने का, आपको मन करेगा पीस चाहिए मुझे, आपका मन करेगा कि मैं जानूँ, क्यूरियोसिटी जगेगी आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए, ठीक है। तो आई थिंक हो सकता है आप इंटरेस्ट शो करो अगले 3 दिन में स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, वहाँ पर इंटरेस्टेड रहो आप, हो सकता है उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करो। बट आपके अंदर आपके लिए चेंज ये आ रहा है, या तो आप कोई न्यू कोर्स ज्वाइन करने वाले हो या फिर सोचोगे कोई न्यू कोर्स ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। और हो सकता है बहुत सारे लोग टैरो का कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हो अगले 3 दिन में, ये भी हो सकता है। फिर आपकी कोई क्लासेस स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट 3 डेज में, मुझे ऐसा भी लगता है, ठीक है। प्लेफुलनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है ये भी हम देखेंगे, इस कार्ड को भी हम क्लियर करेंगे। प्लेफुलनेस, ओके। द लवर्स, ओके।
हो सकता है या तो आपके एक्स वापस आए नेक्स्ट 3 डेज़ में, या फिर आपको कोई न्यू ऐसा पार्टनर मिले जिससे आपकी अच्छी दोस्ती होगी। आई थिंक आपको उससे मिलकर के एक अलग ही कनेक्शन फील हो। कोई ऐसा इंसान आपको मिल सकता है इन अगले 3 दिन में जिससे मिलकर के, जिससे बात करके आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको एक अलग ही कनेक्शन उसके साथ फील होगा। ज़रूरी नहीं है लवर्स का ही कनेक्शन हो, नो, यहाँ पर ये भी हो सकता है आप फ्रेंड किसी को मिलो, वो आपका बहुत अच्छा दोस्त बने, या फिर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, ठीक है। नेक्स्ट 3 डेज़ में कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में जो उदासी है वो चली जाएगी। उसके साथ आप रह कर के अपने पास्ट को भूलने लगोगे, उसके साथ रह कर के आप अपनी तकलीफ़ों को भूलने लगोगे, उससे बात करना आपको अच्छा लगेगा, उसके साथ रहना अच्छा लगेगा, चाहे एज अ फ्रेंड ही रहो, बट बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो यस, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर आप सिंगल हो तो कोई लवर आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। जैसे कि आप फ्रेंड बनो, देन उसके बाद फीलिंग्स बढ़े और फिर आप एक रिलेशनशिप में जाओ, और ये रिलेशनशिप आपका स्पिरिचुअल या फिर सोलमेट हो सकते हैं, आपकी सोल फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर ये है कि कोई ऐसे पर्सन से आप मिलोगे जो कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर के आएगा, जो कि आपकी फीलिंग्स इमोशंस को समझेगा, चाहे ये आपके फ्रेंड ही क्यों ना हो, बट आपको खुशी मिलेगी, ठीक है। आजकल हमारी बेस्टी भी नहीं मिलते हैं, नो, बेस्टी वही बनते हैं जो हमारी सोल फैमिली के मेंबर होते हैं। तो हो सकता है आप अपने कोई बेस्ट फ्रेंड को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अभी तक आपका कोई बेस्ट फ्रेंड ना हो, ठीक है, तो आप चाह रहे हो कि कोई बने। तो आई थिंक आप अपनी सोल फैमिली के मेंबर को आप अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो इन नेक्स्ट 3 डेज़ में। मे बी ये हो सकता है, मे बी कुछ के लिए उनके लवर्स वापस आ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बट प्लेफुल वाइब्स की एनर्जी ऐसी आई है कि किसी पर्सन से आप मिलोगे, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में चेंज लेकर के आएगा, इस एंजाइटी वाली एनर्जी से आपको बाहर निकालेगा, जिसके साथ रह करके ये जो उदासी अकेलेपन की एनर्जी ये आपकी कहीं ना कहीं ख़त्म होगी, ठीक है। रीबर्थ का कार्ड यहाँ पर क्यों है, हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि रीबर्थ का कार्ड यहाँ पर क्यों है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। रीबर्थ का कार्ड मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ को चेंज कर रहे हो, रीबर्थ मतलब अपनी एनर्जीज, अगर आप अभी तक इमोशनल रहते आए हो तो आप प्रैक्टिकल होने वाले हो। आप अपनी ज़िंदगी में ना पहले जैसे कि किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते थे या फिर किसी को भी अलाउ करते थे अपनी लाइफ में आने के लिए, अपनी दूसरों के बारे में, दूसरों की खुशियों के बारे में ज़्यादा सोचते थे। बट अब मुझे लग रहा है आप अपनी लाइफ के लिए एक न्यू स्टार्ट कुछ इस तरीके की करोगे कि आप अपनी लाइफ के लिए स्टैंड लोगे। कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से हटाओगे जो आपको तकलीफ़ देते हैं, और आपके नेचर में बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, आपके स्वभाव में। पहले अगर इमोशनल होते थे तो प्रैक्टिकल हो जाओगे, और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझोगे, और कुछ रूल्स बनाने वाले हो आप अपनी लाइफ के लिए। आई थिंक कि भाई देखो ये मेरे रूल्स हैं, अगर तुम चाहते हो तो आओ, वरना मत आओ। तो मतलब थोड़े स्ट्रिक्ट होने वाले हो अपनी लाइफ को लेकर के। रीबर्थ कुछ इस तरीके का हो रहा है कि अब वो जो पुरानी चीज़ें उनको छोड़ रहे हो, जो पुरानी आदतें थी उन्हें छोड़ रहे हो। कहीं ना कहीं आपके नेचर में चेंज, आपके एनर्जीज में चेंज आ रहा है, इमोशनल एनर्जी से प्रैक्टिकल में जा रहे हो आप, ठीक है, और समझदार हो रहे हो, और ज़्यादा क्लियर हो रहे हो अपनी लाइफ में, क्लियर कर रहे हो सारी चीज़ों को, अपने ऑरा को क्लियर कर रहे हो। ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो आपको तकलीफ़ पहुंचाती है आप उन्हें हटा रहे हो, ठीक है, समझदार हो रहे हो। यहाँ पर मुझे दिख रही है विजडम आ रही है बहुत ज़्यादा आपके लिए, ठीक है, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करोगे आप, ठीक है। और डेफिनेटली यस, यहाँ पर कुछ लोग आई थिंक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उस पर भी ध्यान देने वाले हो। बट यस, यहाँ पर ऐसा है कि आप अपनी लाइफ को लेकर के अब सीरियस होने वाले हो। पहले आपने अपनी लाइफ को ऐवी ही छोड़ा हुआ था, जैसा चल रहा है वैसा, ठीक है, बट अब आप अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए कोई स्टैंड लेने वाले हो। इन अगले 3 दिन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तो 2 ही मेजर अरकाना के यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए जो कि ये बताते हैं कि चेंजेस तो आपको बड़े लेवल पे देखने को मिलेंगे, आपको खुद के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे। आप अपनी लाइफ को नई तरीके से शुरू कर रहे हो, लाइक कोई नए दोस्त बना रहा है, कोई नया कोर्स स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। कुछ नया आप सीख रहे हो अपनी लाइफ में, और बहुत सीरियस होकर के आप सीख रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके नेक्स्ट 3 डेज़ में। यस, और देखो बॉटम ऑफ द डेक से है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से मिलो गाइस, ये न्यू बिगिनिंग इसी तरीके की होगी, आप किसी ऐसे नए इंसान से मिलो
जो कि आपको लगे आपकी सोल जैसा, मतलब कि आपके जैसा ही वो आपको लगे, ठीक है। क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब ये दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। जहाँ पर आपको कंप्लीट एक फील हो, चाहे आपके फ्रेंड है कुछ, बट आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये खास है, इसमें कुछ अलग बात है, या फिर ये मेरी तरह है, ठीक है। आई थिंक ऐसा मुझे फील हो रहा है। और जो करियर के लिए देख रहे हैं, लेट्स सी, मैं देख लेती हूँ कि क्या चेंजेस होंगे नेक्स्ट 3 डेज़ में आपके करियर के लिए, ठीक है। देखते हैं जो करियर के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, उनके लिए देख लेते हैं एक बार। प्रोजेक्शन, ओके, रिसेप्टिविटी, फ्लोरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहाँ पर गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई ना कोई आर्ट वर्क से जुड़ना चाहते हो, किसी का म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, किसी का डांस में इंटरेस्ट है, किसी का आर्ट वर्क, ड्राइंग हो गई, डांस हो गया, म्यूज़िक हो गई, या फिर शायरियाँ हो गई, कुछ भी ऐसा, बट उसमें आपका इंटरेस्ट है आर्ट वर्क में, आप कर कुछ और रहे हो बट, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप जो काम कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे आप संतुष्ट नहीं हो, यहाँ पर ये क्लियर है, ठीक है। वो सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं आपको नहीं है, ये चीज़ तो क्लियर है। तो आपको ये नेक्स्ट 3 डेज़ में आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहचानोगे कि जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं बाहर से, लाइक आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपकी खुशी तो नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट 3 डेज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आई थिंक पहचानोगे अपने किसी टैलेंट को जो आपके अंदर ऑलरेडी है, ठीक है, जो आपके अंदर ऑलरेडी है। या तो आप में से कोई लोग बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा आर्ट वर्क में इंटरेस्ट है, और बहुत अच्छा ड्राइंग करते हो, डांस करते हो, कुछ भी है, बट एक ऐसा गुण है आपके अंदर जो कि कहीं ना कहीं आपको पता है बट आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। और जो भी काम कर रहे हो उसमें संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो इन नेक्स्ट 3 डेज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा आएगा आपकी लाइफ में कि आप अपने आर्ट वर्क से जुड़ोगे, आप कोई ना कोई नई चीज़ शुरू कर रहे हो यहाँ पर आप अपनी जॉब को तो करोगे, अगर आप कोई जॉब करो उसको तो करोगे, और अगर आप कोई जॉब नहीं करो तो उसके बावजूद मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप अपने जो भी आपकी स्किल्स है ना, आप उन पे वर्क करने वाले हो अगले नेक्स्ट 3 डेज़ में, ठीक है। नहीं करोगे तो भी आपके सामने ऐसी चीज़ें आएंगी, नहीं करोगे तब भी आपके सामने ऐसी चीज़ें आएंगी कि वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और आई थिंक आप करोगे, आई थिंक आप कुछ तो ऐसा कुछ नया करोगे, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी टैलेंट है, बहुत सारी स्किल्स हैं गाइज आपके अंदर, ठीक है। बट हो क्या रहा है कि आप उन्हें पहचान नहीं रहे हो, आप बाहरी चीज़ों में खोए हुए हो, या फिर जो चीज़ आपको दे दी गई है आप उसी पे काम कर रहे हो और उसमें संतुष्ट भी नहीं हो, क्योंकि आपका मन कुछ और करने को है, ठीक है। तो आई थिंक नेक्स्ट 3 डेज़ में आप या तो अपने अंदर जो स्किल है, जो टैलेंट है, उसको पहचानोगे कि आप क्या कर सकते हो, आपकी क्रिएटिविटी को आप जान सकते हो, या फिर ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है कि आपको आपके आर्ट से, आपकी हॉबी से आपको जोड़ देगा, जो आपका पैशन है, जो आप करना चाहते हो, उससे आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर देगा। कोई ना कोई ऐसा काम आपको मिलेगा अगले 3 डेज़ में, नेक्स्ट 3 डेज़ में ऐसा कोई काम मिलेगा जिससे आपको बहुत संतुष्टि मिलने वाली है, ठीक है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी, जिससे आप बहुत हैप्पी फील करने वाले हो, ठीक है। कोई आपकी पसंद का कोई काम आपको मिल सकता है, या फिर आप शुरू कर सकते हो कोई आपकी पसंद का काम। आई थिंक अगर आपकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी किसी चीज़ के लिए, तो आई थिंक वहाँ से परमिशन मिल सकती है, या फिर किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, या कोई चीज़ को सीखने के लिए किसी मौके का वेट कर रहे थे, किसी अच्छे गुरु का, ठीक है, किसी अच्छी टीचर का वेट कर रहे थे, तो वो आपको मिल सकते हैं नेक्स्ट 3 डेज़ में, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स से मैं इनको एक बार क्लियर करूँगी कार्ड्स को, ठीक है। प्रोजेक्शन का कार्ड यहाँ पर क्यों है हम देखते हैं एक बार। प्रोजेक्शन का कार्ड यहाँ पर क्यों है,
पेज ऑफ कप्स, आई थिंक आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो। ऐसा भी मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है, बाहरी चीज़ों की वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हो। बट ओके, 3 डेज़, नेक्स्ट 3 डेज़ में क्या आपके लिए आने वाला है? कोई न्यू ऑफर गाइस, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर यही बताती है, कोई न्यू ऑफर। आई थिंक जो भी अपने करियर के लिए देख रहे हैं ना ये रीडिंग, मे बी वो उनकी एज होगी 70 to 25 के बीच में, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो कोई ना कोई न्यू चीज़ तो आप शुरू कर रहे हो, ठीक है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, कोई ना कोई नई चीज़, यस, कोई ना कोई नई चीज़ आप सीख रहे हो। रिसेप्टिविटी, आप कहीं ना कहीं पहचान रहे हो कि आप किस चीज़ में ज़्यादा खुशी महसूस करते हो, और वो काम आप कहीं ना कहीं नेक्स्ट 3 डेज में शुरू कर रहे हो, ठीक है। रिसेप्टिविटी का कार्ड यहाँ पर क्यों है, लेट्स सी, देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, मे बी आप जो अभी तक ये स्ट्रगल फेस कर रहे थे अपने, अगर आप कोई जॉब भी कर रहे थे या कुछ भी जहाँ पर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा था, या फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम से आप गुजर रहे थे, या फिर आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं थी, मिल तो रहा था बट बहुत कम मिल रहा था, आपको लग रहा था और ज़्यादा होना चाहिए, तो आई थिंक आपको यहाँ पर संतुष्टि मिलती हुई दिखेगी। आपको नेक्स्ट 3 डेज में एक संतुष्टि ज़रूर होगी। आपको कोई भी काम करो या फिर जो भी मिलेगा उसमें आपको एक सेटिस्फेक्शन ज़रूर देखने को मिलेगी। जो मिल रहा है उससे बढ़कर ही आपको मिलेगा, ठीक है। पता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आपके पास है बहुत कुछ, बट आपके अंदर उस चीज़ के लिए संतुष्टि नहीं है। आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है बट आपको और भी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 डेज में आई थिंक कि अगर आप किसी अपनी सैलरी को लेकर दिक्कत में हो तो आपकी सैलरी आई थिंक आपको मिल सकती है, ज़्यादा मिल सकती है पहले के मुताबिक, या फिर ऐसा कुछ काम आपको मिल सकता है। आप कोई जो काम कर रहे हो उसको छोड़ करके आई थिंक आप कोई न्यू काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। फ्लोरिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों है ये भी हम देख लेते हैं। आई थिंक एक कोई जॉब थी जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आप उसको छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, उसको छोड़ करके आप न्यू कोई काम शुरू करने वाले हो, मे भी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपकी चाह है कुछ ज़्यादा पाने की, और जो आप काम कर रहे हो उसमें ज़्यादा मिल नहीं रहा, तो ऐसा मुझे दिख रहा है। फ्लोरिंग का कार्ड देखते हैं क्यों है यहाँ पर। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कोई 2 चीज़ हैं आपके पास, आपके करियर में 2 ऑप्शंस हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो, और ये 2 ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं। एक तो जो आपको समाज ने दे दिया, आपकी फैमिली ने दे दिया, और जो कि आपके ईगो की वजह से आपने चूज़ कर लिया। दूसरा है कि आपका मन करता है, आपका दिल करता है उस काम को करने का, आप उसमें खुशी महसूस करते हो। इन 2 चीज़ों में आप कंफ्यूज रहने वाले हो, या फिर आप ये कन्फ्यूज़न भी हो सकती है आपको नेक्स्ट 3 डेज में कि कि मैं अपनी ये जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसको छोड़ूँ, नहीं शुरू करूँ या ना करूँ, तो इस बात की भी कन्फ्यूज़न आपको रह सकती है। बट मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि आप नेक्स्ट 3 डेज में इस कन्फ्यूज़न से भी बाहर निकलोगे और चूज़ कर लोगे आप अपने लिए कोई ना कोई एक काम जो कि आपको खुशी देगा, और ये होगा आपकी हॉबी से रिलेटेड, आपके पैशन, जिस चीज़ में आप पैशनेट फील करते हो, जिस काम को करने का आपका मन करता है, उससे रिलेटेड कोई काम होगा ये, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके का होगा, ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड को क्लियर करते हैं एक बार। ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड को क्लियर कीजिए यूनिवर्स, क्यों है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। टावर, चीज़ें सुधर रही हैं गाइज आपके लिए। अभी तक अगर ये इस चीज़ को आप फेस कर रहे थे, टावर मोमेंट आपकी लाइफ में चल रहा था, उतार चढ़ाव चल रहे थे और दुख तकलीफ़ें मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं ये चेंज हो रहा है, टाइम आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। इन चीज़ों से आप निकलोगे। बॉटम ऑफ द डेक से देखो एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लियरिटी आपको मिल रही है। नेक्स्ट 3 डेज में क्लियरिटी मिलेगी आपको। आपके अगर काम में आप खुश नहीं थे तो आप नया काम शुरू करोगे, और ये नया काम कुछ इस तरीके का होगा जो कि आपको सेटिस्फेक्शन देगा, आपको संतुष्टि मिलेगी और आप खुश रहोगे, आप बैलेंस फील करोगे खुद को, ठीक है, पहले के मुताबिक, ठीक है। ऐसा कुछ आपको मिलने वाला है नेक्स्ट 3 डेज में। सो लेट्स सी गाइज, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस होगी। मिराइकल,
एक्सेप्टेंस, सेल्फ वर्थ। ओके, सो गाइज यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि जो कुछ अभी तक मिला है ना आपकी ज़िंदगी में, जो कुछ अभी मिल रहा है या जो कुछ भी है उसको एक्सेप्ट कीजिए। आप जब तक उसको एक्सेप्ट करके ग्रेटिट्यूड शो नहीं करोगे ना, तो आप और कोई मिराकल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर आपको और सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपको और चीज़ चाहिए, आपको और चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पर आपको जो मिला है अभी तक जो मिला है उसको एक्सेप्ट करके उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको मिराकल देखने को मिलेगा। आपने सुना होगा, अगर हम जो चीज़ हमारे पास है उसके लिए जितना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं वो 2 गुना 4 गुना बढ़ करके हमें और भी ज़्यादा मिलता है, राइट। तो आप अगर कोई मिराकल एक्सपेक्ट करते हो तो आपको जो अभी मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं संतुष्टि आपको दिखानी पड़ेगी। जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करके उसमें आपको अपने मन को मनाना पड़ेगा कि हाँ ये ठीक है, मेरे लिए यही ठीक है, ठीक है। करना पड़ेगा आपको, ग्रेटिट्यूड शो करना पड़ेगा आपको, इसके लिए थैंकफुल होना पड़ेगा कि जो मिल रहा है ना वो भी बहुत अच्छा मिल रहा है, वो भी बहुत है मेरे लिए, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड आपको शो करना पड़ेगा। अगर आपने ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कर दिया तो आपको और भी दुगना आपको मिलेगा, ठीक है, आपकी लाइफ में। आस्क फॉर हेल्प फॉर अदर्स। आप अपने लिए हेल्प मांग सकते हैं, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, ठीक है। आप मदद मांगिए एंजल से, ईश्वर से, अपने ईश्वर से, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से एक मैसेज देख लेती हूँ मैं आपके लिए बाबा की तरफ से, कोई अगर गाइडेंस हो तो, ठीक है। और सेलिब्रेशन, यस, ये टाइम सेलिब्रेशन का है, कोई ना कोई गुड न्यूज़ तो आपको मिलेगी गाइस। नेक्स्ट 3 डेज़ में आप अपने लिए हेल्प मांगिए और जो भी चीज़ें मिल रही हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, और गुड न्यूज़ तो डेफिनेटली आपको मिल ही रही है। बहुत सारे लोग अपनी सेल्फ वर्थ आ रही है, मिराकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में कि कोई मिराकल हो जाए, ठीक है। क्योंकि जो ना ऐसा कुछ हो सकता है जो आपने कभी सोचा नहीं हो, ठीक है, ऐसा भी कुछ आपको देखने को मिल सकता है, वो भी नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। कोई अच्छी चीज़ आपको मिल सकती है जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कोई मिराकल हो सकता है अगले 3 दिन में, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 डेज़ आपने ग्रेटिट्यूड शो करना है, ठीक है। और एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली आपने अपनी लाइफ में करनी होगी। आपने पहला कदम आपने ही लेना है, अपनी पास्ट की चीज़ों को लेट गो करके पहला कदम आपने ही बढ़ाना है, खुद को पॉजिटिव करके, खुद की सिचुएशन को चेंज करके, और जो चीज़ें मिली हैं अभी तक उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करें और एक्सेप्ट करें जो कुछ मिल रहा है उसको, और आगे फिर देखें क्या कुछ मिलता है। बहुत कुछ है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ, ठीक है। ऐसे ऐसे मिराकल्स होंगे जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, बट उसके लिए पहले आपका रेडी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको खुद को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजनेट की है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।